बता दे दोस्तों, आज आपको जानकारी ये देंगे कि दोस्तों गर्मी के सीजन में और कड़ी पत्ता आपका यानी मीठा नीम आपके घर में ग्रो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या डालें। ऐसे तो हम ज़्यादातर अपने घर का सामान ही बताते हैं कि ताकि आप ऑर्गेनिक चीज़ घर का खाएं। ये जो मीठा नीम है तो ये दोस्तों घर का चीज़ डालने से और पत्तियां ग्रीन होने से और इसमें कोई भी फंगस ना लगे, सारे डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, आप देखिए एक साथ में कितना प्लांट लगाए हैं। एक साथ में बहुत सारे प्लांट लगाए हैं और वो भी हम फ्री में लगाए हैं। तो इसे हम कैसे, अभी आपको यदि ढेर सारे प्लांट लगाना है तो ये हमारा पिछले साल का रिजल्ट है। पिछले साल हम इसे बीज द्वारा से लगाए थे और इसका आप रिजल्ट देखें, तो कितना ज़्यादा पेड़ है। जितना अलग अलग आप डाल देख रहे होंगे तो सारा पेड़ इसमें आपका एक जगह किया हुआ है। इसलिए क्या हुआ है कि आपको पत्तियां चाहिए और हमें भी पत्तियां चाहिए, तो पत्तियां हमें इस प्रकार से ग्रीन ग्रीन मिले। तो इसके लिए यदि आप गमले में लगा रहे हैं, यदि जमीन में लगा दिए तो आप अलग अलग लगाएं, और यदि गमले में लगा रहे हैं तो एक जगह लगा दें, ढेर सारी घना पेड़ मिलेगा आपको। और एक ही पेड़ को आपको घना करना है तो बीच बीच में इसका ऊपर वाला भाग, इसका ऊपर वाला टॉप काटना होगा। और दूसरी बात है, आपको पत्तियां लेना है तो नीचे से पत्ती लें, ऊपर से पत्ती ना लें। नीचे से लेंगे यदि इसको ग्रोथ लंबा करना है तो नीचे से ले। यदि आपको बोनसाई रखना है तो आप जितना बड़ा करना चाहते हैं ऊपर का टॉप आप कट कर दें। ये हो गया आपका सीक्रेट कि इसे कटिंग कैसे करना है, पत्तियां को लेना कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नोच लेते हैं, तो एक तो देखने में सुंदर नहीं लगता है, दूसरा है कि नीचे के पत्ती बेकार चला जाता है। तो जब भी ये पत्ती हमारा पुराना होना स्टार्ट हो जाता है तो वो पकना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो नीचे से पत्ती लेंगे और इसका हम अपने खाने में लाइजा बढ़ाने के लिए। ऐसे भी यदि कहते हैं खाली पेट यदि पत्ती इसका एक इस तरह से एक भाग का यदि पत्ती ले लेते हैं इस तरह से खाली पेट, तो शरीर में आपका कोई भी बीमारी नहीं रहता है। पेट कहता ना, पेट दुरुस्त तो हर रोग गायब। तो ये पत्ती आपको खाली पेट बासी मुंह में चिबा कर खाना है और पानी पी लेना है। आपको 1 घंटा कुछ नहीं लेना है। इस तरह तो कोई करते नहीं होंगे, पर यदि आपको करना है तो ये काम जरूर कर ले। पर जो घर का सामान हम आपको बताएं कि घर का सामान आपको लेना है, तो घर का सामान में आ जाता है आलू है, प्याज है, जो भी हम गर्मी के सीजन में यूज कर रहे हैं, तो सारा आप बाल्टी में डाल दें और 1 दिन छोड़ें। यदि आप 2 से 3 दिन छोड़ेंगे, गर्मी पूरा है तो आप फिर दे नहीं पाएंगे। हालांकि हमारे पौधे को नुकसान नहीं करेगा। नुकसान कब करेगा, जितना पानी में आप डाले हैं और उतना ही पानी आप दे देते हैं तो नुकसान करेगा। और यदि आपको वही पानी देना है, पानी मिलाना नहीं है, तो सुबह डालें और शाम को दे दें, तो वो पानी आपका पौधा में नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी का सीजन का बता रहे हैं। यदि यही हम 2 दिन रख देते हैं ये पानी को, आलू है, प्याज है, जितना भी आपके घर में मटेरियल आप पानी में डुबा कर रखे हैं और 2 दिन छोड़ दिए हैं, तो जितना पानी आप मिलाए हैं उतना ही पानी आपको और मिलाना है, फिर आप पौधे को दें, तो पौधा को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर इससे भी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब आपको बताते हैं कि आ जाए मार्केट का जो आप ये देंगे, ये है आगे के भाग में चम्मच में एप्सम सोल्ट और पीछे की भाग में है DAP। तो हम हर पौधा में महीना में 1 बार जरूर देते हैं। तो इस तरह से यदि आप अपने पौधे को देंगे तो ग्रोथ देखेंगे, बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगा। ऐसे तो भोजन हम डेली दे रहे हैं, पर ये महीना में 1 बार देना हर पौधा को बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम खाने से, अब शरीर में हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा कम मिलता है, और महीना में 1 बार आप इस तरह से दे देते हैं तो हमारे पौधे में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे जब हम एप्सम सोल्ट देते हैं तो हमारा पौधा में ग्रीनपन बहुत ही अच्छा रहता है और इसका ग्रोथ है बहुत ही तेजी से बढ़ता है। आप भी सोचेंगे कि पता नहीं क्या ऐसा डालती हैं जो इसमें ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एक तो इसका सीजन है बढ़ने का और फल फूल देने का, तो ये इसमें हमारा फूल नहीं देगा। हम नेक्स्ट पौधा को दिखाते हैं कि वो बड़ा पौधा है किस तरह से हमारा फूल उसमें दे रहा है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से जड़ से दूरी बनाकर इस तरह से देंगे। देने के बाद ये शाम के समय हम मिट्टी देते हैं, तो इसमें हम पानी नहीं देंगे। इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें, और जब हम शाम के समय पानी देंगे तो ये पौधा हमारा जितना हम सामान डाले हैं ये एक्टिव हो जाएगा इस तरह से। ये तो DAP और एप्सम सोल्ट दिए हैं दोस्तों। एप्सम सोल्ट
दूसरा काम क्या करता है, यदि पत्ती में डस्ट लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, तो एप्सम सोल्ट 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में आप इसका सावर भी कर सकते हैं। जब जिस दिन आप सावर करते हैं उसका पत्ती आप इस्तेमाल ना करें, 3 दिन के बाद पत्ती आप इस्तेमाल करें, या आप इसमें दे ही नहीं। यदि आपको डस्ट है तो इसे पानी से साफ कर लें, हल्दी का पानी से साफ कर लें यदि पत्ती यूज करना है तो। क्योंकि पत्ती हम यूज करते हैं खाने के लिए, तो इसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं देते। केमिकल जो फर्टिलाइजर होता है पत्तियां में डालने के लिए वो हम नहीं देते हैं, क्योंकि इसे हम यूज करते हैं। अब बात रही दोस्तों कि इसमें कीड़े लग जाता है, काले काले कीड़े लगता है, तो इसे भगाने के लिए क्या करें। मार्केट का ला नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही जहरीला होता है, तो इसे आप क्या करें, नीम ऑयल और शैम्पूल से आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से भी पत्ती लिया नीम का, उसे खौला लें, हम हर बार वीडियो में बताते हैं। उसे ठंडे कर लें, ठंडे करने के बाद उसमें एक शैम्पूल मिला दें और अच्छे से सावर कर दें, तो इसमें जो काले काले कीड़े लगते हैं तो वो आपका लगना बंद हो जाएगा, और महीना में एक बार वो भी आप काम कर ही लें। आइए दिखाते हैं, जिससे हम बीज लिए हैं, जो प्लांट तैयार किए हैं वो प्लांट भी हेल्दी है। दोस्तों देखें, ये इसी से हम बीज लिए थे और इस बार भी बीज बन रहा है। देखिए किस तरह से ये बीज बन रहा है। तो ये बीज, सारा बीज को हटा दिए हैं, पर 1 का 2 का बीज रखे हैं जो हमें जरूरत है, जो हम प्लांट तैयार करते हैं। यहाँ पर भी देखें किस तरह से बीज बन रहा है। या नीम का आपको पौधा लगाना है तो बीज निमोली ला के आप पौधा लगा सकते हैं, या आप मीठा नीम का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये निमोली जब काला पड़ जाता है, जब पक जाता है, तब इसका बीज लगाना चाहिए। ये पौधा देख सकते हैं कितना हेल्दी है। तो केवल आप ध्यान दें, और पौधा में आपको पत्ती लेना है तो जिस तरह से बताए हैं उस तरह से काम कर ले। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।